तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस उत्तराखंड परीक्षा वाणी सेशन में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षा वाणी का एक कर्म अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी कर्म को बढ़ते हमने यहाँ पर पढ़ा था 3 अंकों में हमने यहाँ पर पढ़ा था उत्तराखंड के इतिहास को, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया था, आदिऐतिहासिक काल को हमने पढ़ा जहाँ पर हमने गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र और कुछ प्रमुख लेखों के बारे में पढ़ा। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऐतिहासिक काल, जिसमें हम फिर 3 अनुक्रमों में से पढ़ेंगे, आपका प्राचीन काल, आपका मध्यकालीन काल और आपका आधुनिक काल। ठीक है, तो मध्य प्राचीन काल आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो ऐसी ऐतिहासिक काल तो आपको पता ही होगा कि 600 ईसा पूर्व के बाद का जो यानी अभी तक का जो समय काल है वो हमारा ऐतिहासिक काल में आता है। तो ऐतिहासिक काल के हम प्राचीन काल को आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। और जिन्होंने अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम ऐतिहासिक काल यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक काल को आपको पता है कि 600 ईसा पूर्व के पश्चात का जो काल था वो ऐतिहासिक काल था। ठीक है, और इसकी जो हम यहाँ पर 3 अंकों में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हमारा है प्राचीन काल। तो उत्तराखंड की अगर प्राचीन काल की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा साक्ष्य देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तराखंड क्षेत्र जो है ज़्यादा विकसित नहीं था और यहाँ पर बहुत ही जंगल जंगल हुआ करते थे। तो यहाँ पर लोगों का आना जाना इतना नहीं था। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर सिक्के अभिलेख मिलते हैं। ताम्रपत्र के आधार पर हम इसका जो है प्राचीन इतिहास के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं कुड़िन शासक। तो माना जाता है कि जो कुड़िन शासक था वो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। क्या थी? प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग तीसरी से चौथी ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? शासन किया था। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में। और आपका जो यहाँ से हमें अशोककालीन अभिलेख मिलता है, तो अशोककालीन अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों को पुलिंद कहा गया। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो और इस क्षेत्र के लिए इन्होंने अपरांत शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया। ठीक है, तो अशोककालीन अभिलेख जो आपका है वो आपका कहाँ पर है? कालसी में, जो कि यमुना और टोंस नदी के संगम स्थल पर। ठीक है, इस लेख के अनुसार माना जाता है कि कुड़िंद लोग जो थे वो मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। अगला पॉइंट बात करते हैं। जो प्रसिद्ध भूगोलवेता आपके टामली थे, ठीक है, वो भी कुड़िंद, वो उन्होंने क्या है, कुड़िंद लोग, उन्होंने कहा कि जो कुड़िंद लोग थे वो दूसरी शती ईसा पूर्व में ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे। ठीक है, ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे, ऐसा प्रसिद्ध भूगोलवेता टामली जी कहते हैं। ठीक है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति कौन था? माना जाता है कि जो कुड़िंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अमोघभूति। ठीक है, इसकी रजत और ताम्र मुद्राएं हमें पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहद तक प्राप्त होती है। इनकी जो ताम्र मुद्राएं हैं हमें बहुत जगह से प्राप्त होती है, जैसे ब्यास से लेकर अलकनंदा तक इनकी प्राप्त होती है और सुमेध से बेहद तक इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर जो है वो देवी तथा मृग का अंकन तथा प्राकृत में राज्य कुड़िंदस अमोघ भूतिस महर्जसम अंकित है, ऐसा यहाँ पर शब्द अंकित है। ठीक है, राज्य कुड़िंदस अमोघ भूतिस महर्जसम। ठीक है, और अगर भाग पर इनकी क्या है? देवी और मृग का अंकन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, प्रथम सतीशा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद, ठीक है, प्रथम सतीशा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इसके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। शकों ने क्या कर दिया? इसके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जो कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और सूर्य मूर्तियां एवं मंदिरों की उपस्थिति शक के अधिकार की पुष्टि करते हैं। ठीक है, प्रथम सती ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, शकों का ने क्या है, इनके प्रदेशों पर मैदानी प्रदेश जो थे उन पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, अभी हमें कैसे प्राप्त होता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में हमें यहाँ पर शक संवत का प्रचलन मिला। ठीक है, यहाँ पर शक संवत का प्रचलन होता था और सूर्य मूर्तियां भी यहाँ से देखने को हमें मिलती है और मंदिरों की उपस्थिति यहाँ पर है। तो ये शकों के अधिकार की यहाँ पर पुष्टि करता है।
अल्मोड़ा के कोशी के पास इस कटारमल का सूर्य जो मंदिर है, ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर जो है आपका अल्मोड़ा में, वो यहाँ पर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। और वीरभद्र ऋषिकेश मोरध्वज कोटद्वार के पास है, ठीक है। गोविशाण काशीपुर में है। यहाँ से हमें इसके कुषाणकालीन अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुषाणकालीन अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं। कुषाणों के पास पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश यथा गोविशाण काशीपुर कालसी लाखा मंडल और साथ ही कुछ क्षेत्रों में कुड़िंद भी शासन करते रहे, ठीक है। कुषाणों के पतन के बाद यहाँ पर क्या है, नए राजवंश जैसे यहाँ पर गोविशाण काशीपुर में कालसी लाखा मंडल स्थापित हुए और साथ ही इन क्षेत्रों में कुड़िंद भी शासन करते रहे, ठीक है, ठीक है। कुड़िंदों के समकालीन योद्धे शासक भी की मुद्राएं जौनसार बाबर देहरादून, जौनसार बाबर जो आपका देहरादून में पड़ता है, जहाँ पर आपका लाखा मंडल है, कालो डांडा पौड़ी से मिली जो कुड़िंदों के शासन की पुष्टि करता है, ठीक है। कुछ समकालीन योद्धे शासक की मुद्राएं जो हमें जौनसर बाबर क्षेत्र देहरादून और कालो डांडा पौड़ी से हमें कुछ मिले, ठीक है। कुछ यहाँ पर मुद्राएं मिली जो कुड़िंदों के शासन की पुष्टि करता है, ठीक है। बाड़वाल यज्ञ वेदिका तृतीय सती का निर्माण सीलवर्मन राजा ने कराया था, ठीक है। बाड़वाल यज्ञ वेदिका तृतीय शती का निर्माण जो है वो सीलवर्मन राजा ने कराया था। सीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद तो कुछ विद्वान योद्धे ही मानते थे। सीलवर्मन जो राजा था उन्होंने बाड़वाल यज्ञ वेदिका का इन्होंने यहाँ पर निर्माण किया था तृतीय शती में, ठीक है। और इनको कुछ विद्वान जो हैं कुड़िंद और कुछ विद्वान इनको क्या कहे योद्धे मानते थे, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, ठीक है, कर्तरीपुर राज्य की, ठीक है। तो कर्तरीपुर राज्य जो था इस राज्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। इनका क्या है, यहाँ पर उत्तरी भाग सम्मिलित था। इतिहासकारों का मानना है कि कर्तरीपुर राज्य के जो संस्थापक थे वो भी कुड़िंद लोग ही थे, ठीक है। इतिहासकार मानते हैं जो कर्तरीपुर राज्य के जो संस्थापक थे वो भी क्या थे, कुड़िंद थे, ठीक है। 5वीं शती के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तरीपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये थी 4वीं शती की बात। अब ये 5वीं शती में क्या हुआ कि यहाँ पर नागों इसके 5वीं शती के उत्तरार्ध में यहाँ पर क्या है, नागों ने कर्तरीपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और 6वीं शती में यहाँ पर कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। यानी कुड़िंद के बाद 5वीं शती में यहाँ पर नागों का शासन रहा और 6वीं शती में यहाँ पर मोखरी राजवंश का यहाँ पर राजवंश हुआ, ठीक है। मोखरी वंश के बाद राज्य हर्षवर्धन की ये अधीन हो गया, ठीक है। अब मोखरी राजवंश के बाद, ठीक है, उत्तराखंड पर किसका, हर्षवर्धन का यहाँ पर आधिपत्य हो गया, ठीक है। जिस हर्षवर्धन के काल में उत्तराखंड में चीनी यात्री कौन आया था, वैनसांग यहाँ पर आया था, ठीक है। हिमालय के पोली मोपुलो ब्रह्मपुर, ठीक है, इन्होंने चीनी नाम इन्होंने इसको दिया था, ठीक है, ब्रह्मपुर को, ठीक है। तो ब्रह्मपुर राज्य में गया था जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था ये क्षेत्र, ठीक है। और वो ये भी क्या था, हर्ष के अधीन था, ठीक है। अंग्रेज इतिहासकार कर्मिघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं संपूर्ण भूभाग को इन्होंने यहाँ पर ब्रह्मपुर कहा था। अंग्रेज इतिहासकार जो यहाँ पर आए थे कर्निघम, इन्होंने क्या किया था, आधुनिक गढ़वाल जो है और कुमाऊं वाले जो संपूर्ण भूभाग को इन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मपुर मानते थे। हरिद्वार को वैनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, ठीक है, जो लगभग 20 ली के घेरे में है। अब ये ली जो है आपका चीनी माप है, ठीक है। अगला बात करते हैं हम बहुराजकता का युग, ठीक है। बहुराजकता मतलब जहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है, उत्तराखंड पर। तो राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड राज्य में जब युद्ध हुआ था हर्ष के टाइम पे, तो यहाँ पर क्या है, उनके पास सेनाओं की कमी हो गई थी,
तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग गढ़ों का यहाँ पर निर्माण कर लिया था। छोटे छोटे राज्य यहाँ पर बन गए थे। तो छोटे छोटे राज्यों में इन्होंने कई राजा थे, ठीक है, और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर किले बना दिए थे, ठीक है। तो उन्हीं किलों को यहाँ पर कोटो कोटो या गढ़ का निर्माण, गढ़ कहते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण राज्य मुख्य थे। इन छोटे छोटे राज्यों में क्या थे, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण राज्य जो थे वो मुख्य थे। और माना जाता है कि जो सबसे बड़ा जो राज्य था यहाँ पर वो था ब्रह्मपुर, ठीक है। कौन था, ब्रह्मपुर था। 6वीं शताब्दी के में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। 6वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या था, पौरवों का शासन था, ठीक है। और इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विश्ववर्मन द्वितीय का नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और चौहान नरेश विग्रहराज ने दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं के पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। चौहान नरेश जो थे विग्रहराज ने यहाँ पर क्या किया, दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं में पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर यहाँ पर क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये तो थी हमने यहाँ पर पढ़ी आपकी, हमने यहाँ पर बहुराजकता का युद्ध पढ़ा, कीर्तिपुर राज्य के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो प्राचीन काल की कुछ यहाँ पर हमने साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि दो चीज़ आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कहा जाए कि जो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी वो कौन थी, कुड़िंद थी, ठीक है, कुड़िंद थी, ठीक है। और गढ़ों का निर्माण हमारा कब हुआ, हर्षवर्धन के काल के बाद, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है, गढ़ों का निर्माण हुआ। जैसे कि हम 52 गढ़ पढ़ते हैं उत्तराखंड में, तो वो गढ़ों का यहाँ पर निर्माण हुआ, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर जो है, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ पर किसका शासन रहा, नागों का शासन रहा। और 6ठी सदी में यहाँ पर कौन आए, मोखरी राजवंश का यहाँ पर शासन हुआ, ठीक है। हर्षवर्धन की टाइम पर कौन आया था यहाँ पर, वेनसांग चीनी यात्री यहाँ पर आया था, ठीक है। और अंग्रेज इतिहासकार ने उत्तराखंड जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र भूभाग को इन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मपुर कहा था, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। और जो सीलवर्मन थे, ठीक है, जो सीलवर्मन राजा सीलवर्मन थे, उन्होंने क्या किया था, बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था। कब किया था, 3य सदी में, ठीक है। ओके दोस्तों, कैसे लगी आप सभी को हमारी वीडियोस, उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे सभी पार्ट को यहाँ पर देखिए, इस पूरे सेशन को यहाँ पर पढ़िए और पूरा इसका फ़ायदा लीजिए। अगर अभी तक हमने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको कल नई वीडियो के साथ।